नमस्कार। अपनों से अपने विचार में आदर्श आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। आज की श्रृंखला में हम श्री रामकृष्ण परमहंस जी के विषय में जानेंगे। हम सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद इनके शिष्य थे, यानी श्री रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। 18 फरवरी सन 1836 में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में श्री रामकृष्ण परमहंस देव का जन्म हुआ था। बाल्यावस्था में ही इनके पिता का स्वर्गवास हो गया था और उन्हें विद्या अध्ययन के लिए पाठशाला भेजा गया। पर जो हमारी लौकिक शिक्षा है वो तो केवल अर्थोपार्जन का एक माध्यम है, उन्हें वो बहुत आकर्षित नहीं कर सकी और वे तो आध्यात्मिक शिक्षा के पुजारी थे। थोड़े ही दिनों में उन्होंने पाठशाला का परित्याग कर दिया। निर्धनता तो थी ही उनके परिवार में, उन्हें लेकिन अपनी जीविका चलाने के लिए स्वयं प्रबंध करना पड़ा। वे कलकत्ता के समीप एक काली मंदिर में पुजारी हो गए। यद्यपि पुजारी का कार्य निंदनीय माना जाता था, क्योंकि ज्ञान और भक्ति क्रय विक्रय की वस्तु नहीं है, पर परिस्थितिवश उन्हें यह कार्य स्वीकार करना पड़ा। इससे हम उनके मानसिक क्लेश का भलीभांति अनुमान कर सकते हैं। यदि हम इनके दार्शनिक विचारधारा की बात करें तो किसी भी जो दार्शनिक होता है उसकी दार्शनिक प्रणाली इस बात पर आधारित होती है कि वो जीवन का उद्देश्य या लक्ष्य या श्रेय क्या समझता है। तो यदि हम श्री रामकृष्ण परमहंस के बारे में बात करें तो ये धर्म को ही जीवन का परम श्रेय मानते थे और इस धर्म की व्याख्या करते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मनुष्य को ईश्वर प्राप्त करना चाहिए, ईश्वर का अनुभव करना चाहिए, ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहिए तथा उससे बातचीत करनी चाहिए। यही धर्म है। भारत में ऐसे साधु संतों की कमी नहीं है जिन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया है। ईश्वर का साक्षात्कार अनुभव की वस्तु है, वहाँ कोरे ज्ञान और तर्क की पहुंच नहीं है। श्री रामकृष्ण परमहंस का विचार था कि प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर साक्षात्कार की शक्ति विद्यमान है, जिसका विकास करने से धर्म का उदय होता है। सभी धर्मों का यही केंद्रीय भाव है। शास्त्रों के विषय में यदि कहा जाए तो श्री रामकृष्ण परमहंस का कहना था कि ग्रंथ तो ग्रंथ का काम न करके ग्रंथी यानी गांठ का काम करते हैं। विवेक वैराग्य मुक्त अंतःकरण के साथ यदि ग्रंथों का पाठ न किया जाए तो हमारे हृदय में दाम्भिकता, अहंकार आदि की गांठें पक्की होती जाती हैं। शास्त्रों के विषय में दूसरी बात जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कही वो यह है कि शास्त्र विचार तभी आवश्यक होता है जब तक कि सच्चिदानंद भगवान का साक्षात अनुभव ना हो जाए। जैसे भौरा तभी तक फूल पर नहीं बैठता जब तक कि गुंजार किया करता है, और जब फूल पर बैठकर मधुपान करता है तो वह एकदम चुप हो जाता है और फिर वह किसी प्रकार का शब्द नहीं करता। एक दूसरे प्रसंग में श्री रामकृष्ण देव ने इसी बात को इस प्रकार से कहा है, जैसे खाली गड़ुए में पानी भरते समय भक भक शब्द की आवाज होती है, लेकिन भर जाने के बाद किसी प्रकार की आवाज नहीं होती, शब्द नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जिन्हें भगवान प्राप्त नहीं हुए हैं वे ही भगवान के संबंध में नाना प्रकार के तर्क वितर्क करते हैं और तो और भगवान का दर्शन लाभ और जो भगवान का दर्शन लाभ कर लेते हैं वे शांत चित्त होकर परमानंद का भोग करते हैं। इसके अतिरिक्त ये भी कहा जाता है जैसे प्लेटो जो थे, प्लेटो प्लेटो के कारण कौन प्रसिद्ध हुआ? सुकरात। तो ठीक इसी प्रकार जैसे स्वामी विवेकानंद के कारण ही श्री रामकृष्ण परमहंस जो है वो प्रसिद्ध हुए। यानी कि कहा जा सकता है कि हर टीचर की क्या कामना होती है कि मेरा स्टूडेंट मुझसे आगे निकले। यानी एक जो शिष्य है वही अपने गुरु को प्रकाशित करता है। धन्यवाद।